नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। उत्तराखंड की तर्ज पर हरियाणा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। हरियाणा सरकार UCC पर अध्ययन कर रही है। जिन जिन प्रदेशों में लागू किया गया है या फिर जिन प्रदेशों में लागू करने की योजना है, सरकार उनसे भी सुझाव ले रही है। अब गुजरात और मध्य प्रदेश में सरकार UCC लागू करने की पूरी तैयारी में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC का मतलब है कि शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू होना। हरियाणा सरकार अब पंच सरपंचों को पंचायती राज एक्ट का पाठ पढ़ाने जा रही है। इसके लिए पंचायती राज विभाग ट्रेनिंग का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पंच सरपंचों के साथ ही ब्लॉक समिति एवं जिला परिषद के सदस्य शामिल होंगे। यह पहली बार है कि इस बार पंचायतों में महिलाओं की आधी भागीदारी होगी। एविएशन के क्षेत्र में हरियाणा बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम पूरा हो गया है। 12 दिसंबर को इस रनवे पर बड़े जहाज का ट्रायल होगा। खुद डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला 18 सीटों वाले डोर्नियर जहाज पर सवार होकर रनवे का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान उनके साथ संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 दिसंबर तक जमा करवाने पर ब्याज माफी का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। साथ ही इस तारीख तक राशि जमा करवाने पर नई रजिस्ट्री और पुराने डाटा में संशोधन करवाने पर अब 31 मार्च 2023 तक कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। भाजपा नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के मर्डर केस की सुनवाई 5 दिसंबर को मापुसा कोर्ट में है। आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर की जमानत याचिका लगाने के लिए उनके वकीलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। दोनों के वकील सुखवंत सिंह और अमित जागलान कल गोवा कोर्ट पहुंचेंगे। उत्तर रेलवे के पटेल नगर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग और इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से 21 दिसंबर तक दिल्ली रेवाड़ी रूट पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। रेलवे प्रबंधन ने 4 से 21 दिसंबर तक रेवाड़ी दिल्ली के बीच चलने वाली 10 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा श्रीगंगानगर दिल्ली, मेरठ श्रीगंगानगर, रेवाड़ी मेरठ कैंट, सिरसा तिलक ब्रिज एक्सप्रेस का भी संचालन रद्द कर दिया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रविवार शाम को झालावाड़ जिले से राजस्थान में एंट्री कर रही है। राहुल गांधी की यात्रा के स्वागत के लिए CM अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट सहित सरकार के कई मंत्री और बड़े नेता MP बॉर्डर पर चौली चौराहा पहुंच रहे हैं। दिल्ली नगर निगम यानी MCD के सभी 250 वार्डों के लिए रविवार को शाम 5:30 बजे तक वोटिंग हुई। शाम 4 बजे तक 45% वोट डाले गए थे। भाजपा और आप के बीच कड़ा मुकाबला है। एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी को शराब और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरे हुए है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में गंदगी के लिए भाजपा जिम्मेदार है। इधर भाजपा और आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के पास पहुंची है। चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी आज एक बार फिर से गुजरात पहुंचे हैं। वे अहमदाबाद एयरपोर्ट से सीधे मां हीराबा से मिलने गांधीनगर पहुंचे। मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और साथ में चाय भी पी। प्रधानमंत्री मां से मिलने के बाद पार्टी ऑफिस कमलम जाएंगे। सोमवार को वे सुबह 8:30 बजे अहमदाबाद के रानीप में मतदान करेंगे। बता दें कि गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों के लिए सोमवार को मतदान होगा। इन क्षेत्रों में गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा और दूध उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध आनंद भी शामिल है। बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया 41.2 ओवर में 186 रन के स्कोर पर सिमट गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की ओर से सिर्फ KL राहुल 73 रन ही अच्छी बल्लेबाजी कर पाए। अन्य कोई बल्लेबाज 30 रन भी नहीं बना सका। जवाब में बांग्लादेश ने ताजा समाचार मिलने पर 42.1 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 155 रन बना लिए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।